आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने प्रिंसिपल पर लगाया बंधक बनाने का आरोप। प्रिंसिपल ने कहा आइसोलेट किया गया था। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे 90 छात्रों को प्रिंसिपल के आदेश पर बंधक बना लिया गया। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल के द्वारा फ्रेशर पार्टी के लिए जबरन पैसे मांगे जा रहे थे। नहीं देने पर उन्हें आतंकवादी और गुंडा कहा गया। साथ ही कैरियर तबाह कर देने की धमकी दी गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि बंधक बनाए जाने के कारण कई छात्र बीमार भी पड़ गए, मगर प्रिंसिपल का दिल फिर भी नहीं पसीजा। इसी को लेकर सोशल मीडिया का सहारा लिया और न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और हॉस्टल पहुंचकर छात्रों को बंधक से मुक्त कराया। इधर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हॉस्टल के छात्रों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के छात्र नहीं चाहते थे कि किसी तरह के कार्यक्रम में बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को सम्मानित किया जाए। हमने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। इसके बाद किसी हंगामा की आशंका को देखते हुए छात्रों को आइसोलेट कराया गया था, मगर छात्रों ने पुलिस को बुलाकर मामले को दूसरा रंग दे दिया। वहीं छात्रों ने प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए धमकी से संबंधित ऑडियो भी उपलब्ध कराया, जिसे प्रिंसिपल ने एडिटेड ऑडियो बताकर पल्ला झाड़ लिया। मामला चाहे जो भी हो, कहीं न कहीं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है, क्योंकि प्रिंसिपल के रवैया से हॉस्टल में रह रहे छात्र दहशत में नजर आ रहे हैं और उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और हम किसी भी तरह से स्कूल के छात्र या प्रिंसिपल का पक्ष नहीं ले रहे हैं। सरायकेला खरसावां से संवाददाता बलराम पांडा की रिपोर्ट। तुम लोग अपना जूनियर को मतलब भड़काता है, तो उस दिन सर हम वही प्रिंसिपल सर से पूछना चाहते हैं कि हम लोग तो अपना जूनियर को हमेशा बोलते हैं कि उन लोग को यही समझाते हैं कि भाई देखो हम लोग का अभी फाइनल ईयर है, तुम लोग तो मतलब प्रिंसिपल का देख ही रहा है कि हम भी तुम लोग कुछ भी करेगा तो हम लोग का प्लेसमेंट पे रोक देगा। तो सर ये कहाँ का, अगर हम लोग कोई चीज़ उन लोग को समझा रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल सर का कहना यही है कि हम लोग भड़का रहे हैं, तो सर ये तो जायज़ नहीं है ना सर। हम लोग भी इतना दूर से आए हैं, अपना नौकरी के लिए आए हैं। मतलब सर एक डायरेक्ट नोटिस निकाल दिए कि अगर कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब सर यहाँ ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग मार खाएं और प्रिंसिपल कार्रवाई हम ही लोग पे करेगा, ना कि जो हम लोग को मारा है या हम लोग का जूनियर को मारा है। ये तो सर नाइंसाफ़ी है ना सर। क्या नाम है आप? कहाँ से आए? बोकारो से। तो वो हम लोग को पकड़ेंगे। हम लोग में गलती नहीं भी रहेगा फिर भी हम लोग को पकड़ेंगे। वो उनका ये पहले कहीं कोई झगड़ा हुआ, किसी को चोट लगी? जूनियर लोग झगड़ा किया था, मतलब आपस में हुआ था। अच्छा। हॉस्टल और डे स्कॉलर में उस चीज को लेकर मतलब हम ही लोग को बोलते हैं कि तुम लोग किया है, वो किया है, दिस डेट बोलते रहते हैं हम लोग। मैंने सीनियर जूनियर में कोई झगड़ा नहीं, सीनियर जूनियर में कोई झगड़ा नहीं वो हुआ। आपस के बैच के वो लोग? हाँ, आपस का बैच का वो सबका हुआ है, हॉस्टल और डे स्कॉलर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराम पाठक है। तो जब बंधक बनाया गया था जितने घंटों के लिए, आप लोग भी थे बंधक में? हाँ सर, हम भी थे सर। कोई गलती नहीं थी आप? हम लोग कोई गलती नहीं थी सर उसमें। तो आप लोग फ्रेशर्स के लिए पैसा वैसा जमा किए? नहीं, हम लोग के लिए हम लोग सीनियर है, हम लोग के लिए पैसा जमा नहीं करना था। किसको करना था? वो थर्ड सेम का स्टूडेंट। किनके द्वारा ताला खोला गया? ताला तो यहाँ की आदित्यपुर का आई थी, वो एसआई में आई थी। यहाँ पर कोई प्रोग्राम वगैरह ऐसा नहीं हो रहा था। मैं सोचा कि बच्चे जैसे हर कॉलेज में फ्रेशर डे वगैरह और फेयरवेल वगैरह बच्चों का होता है, यहाँ पर भी होना चाहिए। तो बच्चे खुद मेरे पास आए कि जो नए आगंतुक छात्र हैं उनका हम लोग फ्रेशर वेलकम डे मनाएंगे। तो मैंने उनको परमिशन दिया और मैं चाहता था कि सारे बच्चे एक साथ हों। यहाँ जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, वो चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ हॉस्टलर को हम वेलकम करेंगे, हॉस्टलर को ही फेयरवेल देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम का मैंने परमिशन दिया था और मैंने बोला था कि सारे बच्चे, वो चाहे बाहर रह रहे हों चाहे हॉस्टल में रह रहे हों, सारे मिल करके फेयरवेल करें। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। सिर्फ हॉस्टल वालों को हॉस्टल में रहने वाले ही फेयरवेल दिए। और इस बार भी वो यही चाहते थे कि हॉस्टल में जो रहने वाले बच्चे हैं वही हॉस्टलर को वेलकम करेंगे। मैं बोला इस तरह से नहीं, सारे बच्चे मेरे हैं, सारे मिल करके इस प्रोग्राम को करेंगे। तो अब बच्चे अपना कलेक्शन कर रहे थे। अच्छा, जो फ्रेशर वेलकम होता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को सेकेंड ईयर के बच्चे देते हैं। इसमें फाइनल ईयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें सारा प्रोग्राम उन्हीं को करना होता है, खुद कलेक्शन। इसमें कॉलेज कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कोई पैसा नहीं देता है। खुद से कलेक्शन करते हैं सीनियर बच्चे और जूनियर को कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हैं, नाच गाना करते हैं और कुछ हल्का फुल्का उसमें खाने पीने का भी अरेंजमेंट करते हैं। वो खुद अपने कलेक्शन कर रहे थे। ये
हॉस्टल के बच्चे ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने जो फाइनल ईयर के बच्चे वो अपने जूनियर को थर्ड सेमेस्टर वालों को भड़काया कि इस प्रोग्राम को नहीं होने देना है किसी भी तरह से। ये मुझे पता चला, उस समय मैं छुट्टी में चल रहा था, लेकिन मैं आया यहाँ कॉलेज और एक नोटिस निकाला। यहाँ पर नोटिस एक पड़ी हुई है कि मुझे ऐसा ऐसा सुनने में आया है कि इस तरह का होने वाला है और ये हॉस्टल के बच्चे नहीं चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हो। इसलिए हॉस्टलर को मैंने कड़ी हिदायत दी कि वो आइसोलेट रहें और इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से होने दें। मैंने ये नोटिस निकाली, एक नोटिस है यहाँ पर, ये मैंने एक दिन पहले नोटिस निकाली थी कि ऐसा ऐसा है, हॉस्टलर के बच्चे इस तरह की कोई बदमाशी करने की कोशिश नहीं करें। इसलिए उनको ताला बंद करा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने सिक्योरिटी वगैरह सारा सब कुछ वहाँ पर रख दिया और मैं ये बोला कि आप लोग देखिए यहीं पर रहिए, फाइनल सेमेस्टर में है, आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, एग्जाम होने वाला है और आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि इसको आके ताला खुलवाना पड़ा है। फिर क्या हुआ, मैं प्रोग्राम में चला गया कि 2 घंटे के लिए ये आइसोलेटेड रहेंगे। ये लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि बाहर से आकर के कोई मार के चला जाता। हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है कि बाहर से कोई मार। जब भी कभी यहाँ पर किसी तरह का झगड़ा झंझट मारपीट हुआ है, इनिशिएटिव हमेशा हॉस्टलर का रहा है, हमेशा हॉस्टल वालों ने बदमाशी की। बाहर से तो जो बच्चे आते हैं एक एक अकेले अकेले आते हैं, उनमें ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये लोग गुट बना करके रखे हैं, बाहर वालों को ये मारते हैं हॉस्टल कैंपस में। और हमेशा प्रॉब्लम यही आता है, लिख करके दे देते हैं सब मिल करके कि ऐसा ऐसा बाहर वालों ने किया। इस बार भी यही करने का अंदेशा था, तो मैं प्रोग्राम कर रहा था, इसी बीच में उन लोगों ने फ़ोन किया, 112 में पुलिस आई और फिर बोली कि ऐसा ऐसा इस तरह से। इसको उन लोगों ने हॉस्टलर ने ये रूप दे दिया जो आप देख रहे हैं। सर, बच्चों को आरोप है कि आपने उन्हें आतंकवादी, गुंडा और लाठी चलाने की बात कही। ये गलत बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप कहीं भी बताइए, एक भी स्टेटमेंट मैंने इस तरह, बच्चों को कोई इस तरह से बोलेगा। सर, आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग हम लोग के पास। मैंने ऐसा बोला है जी हाँ सर, ऑडियो है सर हम लोग के पास। ऑडियो हमारे पास है, आपने आपकी आवाज है, बच्चों को स्पष्ट आवाज है। अगर तो उसमें उस वीडियो के साथ इन लोगों ने कुछ किया होगा, छेड़छाड़ किया होगा। ऑडियो है सर, वीडियो नहीं है, ऑडियो है। हाँ, ये आप देख लीजिए। उसमें एक प्रिंसिपल यहाँ बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए आता है। हमेशा हम बच्चों का अच्छा भविष्य बना करके अच्छा समाज बना सकें। मैं हॉस्टल से निकालने के लिए मैंने ये बोला है, इसमें कुछ ही बच्चे बदमाश रहते हैं इस तरह का जो इनिशिएटिव लेते हैं। उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके मैं अपना कमेटी बना करके उनको आइडेंटिफाई करूंगा और उनके अगेंस्ट पे एक्शन लिया जाएगा। तक की भाषा नहीं, ये गलत बात है। मैं ये मेरे वर्ड हो ही नहीं सकते। एक प्रिंसिपल, एक शिक्षक इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। ये जरूर कुछ वीडियो के कुछ हल्के फुल्के अंश इधर उधर लेकर के उसको तोड़ मोड़ करके पेश किया गया है, जो आजकल होता है।